गम्स में इन्फेक्शन हो रहा है, गम्स में स्वेलिंग है, मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रही है और पेन भी हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसका इलाज क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, गम डिजीजेस के बारे में कि इसके इन्फेक्शन कैसे होते हैं, इनके लक्षणों को कैसे हम जानेंगे, ये मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस इन्फेक्शन अकर्स। आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है और कैसे स्प्रेड होता है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम घर पर खुद से ही कैसे मसूड़ों का इलाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर खुद से ही मसूड़ों का इलाज, पायरिया का इलाज कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको पहले बताती हूँ कि जो गम डिजीजेज है ना, ये स्प्रेड होती है, प्रोग्रेसिव नेचर होता है इनका। कैसे होता है कि पहले इन्फेक्शन टूथ पर होता है, टूथ से अगर इन्फेक्शन नहीं रिमूव करते हैं तो वो इन्फेक्शन टूथ से अब गम्स में चला जाता है, और फिर अगर गम से ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर वो बोन में चला जाता है, और अगर फिर बोन में नहीं ट्रीट करते हैं तो वो पूरा बॉडी में स्प्रेड होना चालू हो जाता है। तो गम डिजीज आर हाईली इन्फेक्शियस। वन, सेकेंडली, वो प्रोग्रेसिव नेचर की होती है, वो स्प्रेड होती हैं एंड दे आर कंटेजियस एज वेल। तो अगर हम इनिशियल स्टेज में ही अगर गम डिजीज को कंट्रोल कर ले तो उसके इरिवर्सिबल नेचर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो काफी सारे सिस्टमिक इलनेसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हम उनको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपको इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर आपको इनिशियली दिख रहा है कि ब्रश करते टाइम ब्लड आ रहा है ब्रश में, या स्पिट करते टाइम आ रहा है, या जो आपके कोरल पिंक कलर गम्स थे अगर वो अब रेड कलर के दिख रहे हैं, हल्की मसूड़ों में सूजन दिख रही है, तो उसी टाइम आप इतने अवेयर होने चाहिए कि आप खुद से ही अपने घर पर उसका इलाज कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहली बात कि ये होता कैसे है, प्लाक फॉर्मेशन से होता है। प्लाक क्या होता है? प्लाक जो हम जो खाना खाते हैं अगर वो मुंह में रह जाता है 12 घंटे से ज्यादा, तो वो, क्योंकि मुंह में कंटिन्यूस सलाइवा फॉर्म होता है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसको मिलके एक स्लाइमी लेयर बनाता है जिसे प्लाक कहते हैं, और वो स्लाइमी लेयर हर 12 घंटे में हमारे टीथ के ऊपर फॉर्म होती है और वो रिमूवेबल होती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग व्हेन यू गो टू बेड ब्रश जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो लेयर ब्रश से रिमूव हो सकती है, आप उसे खुद से रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद और हम अपनी पूरी फैमिली को, बच्चों को ये जरूर बोलें कि सुबह ब्रश करें और रात में सोने जाने से पहले जरूर ब्रश करें। सो अगेन, फर्स्ट थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर ब्रशिंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग व्हेन यू गो टू बेड उसे रेगुलरली करें, राइट? उसके बाद जो दूसरी चीज हम खुद से कर सकते हैं, जो ये फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये कहाँ ज्यादा करके फंसते हैं? दांतों के बीच में फंसते हैं। तो अब इसको कैसे रिमूव करें? वो तो नॉर्मल टूथब्रश से रिमूव नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो जो नॉर्मल टूथब्रश को तो बहुत प्रमोट किया जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से डिजीजेज होती हैं, गम डिजीजेज होती हैं, बाकी डिजीज, ओरल इन्फेक्शन होते हैं, वो दांतों के बीच में खाना फंसने से होते हैं, राइट? तो वो कैसे रिमूव होते हैं? या तो वो डेंटल फ्लॉसिंग, राइट, या फिर इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस, जो इंटरडेंटल ब्रशेस बोलते हैं उसको, इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस बोलते हैं, प्रोक्सा ब्रशेस बोलते हैं। ये ब्रशेस दांतों के बीच में होते हैं, ऑलराइट? तो जैसे हमारी हड्डी गल जाती है, राइट, तो वहां पर एक स्पेस बन जाता है, आप कुछ भी खाते हैं फंसा रह जाता है, राइट? और इनिशियल स्टेज में दांतों के बीच में हम कुछ भी खा रहे हैं, यू नो, सम फाइब्रस फूड और समथिंग दैट गेट्स स्टक, और अगर वो वहां से रिमूव नहीं होता then it turn into an infection. तो हम वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? Either by flossing, do a good flossing over there, and अगर फ्लॉस नहीं कर पा रहे, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है, उससे निकल नहीं रहा है, देन इंटरडेंटल ब्रशेस। दोनों ही बेस्ट है, लेकिन उसको अपनी रूटीन में लेकर आना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अब मेरे कहने से जब भी आप कुछ खाएं या ऐसा लगे कुछ फंस गया है तो उसको फ्लॉस जरूर करेंगे, या नहीं तो प्रॉक्सिमल ब्रश से, इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश से क्लीन जरूर करेंगे। सेकेंडली, उसके बाद तो अगर ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से कर लिए, तो अगर अब आपके मसूड़ों में कुछ भी नहीं फंसा हुआ है, राइट, उसके बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक, तो आप नॉर्मल सॉल्ट की जगह सेंधा नमक या ब्लैक सॉल्ट ले लीजिए,
और उसको 3 से 4 बारी दिन में, जितनी बार, वैसे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसको जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कीजिए। वो क्या करता है, जब गुनगुने पानी में नमक मिल जाता है ना तो सलाइन बन जाता है, तो उसमें कैपेसिटी होती है स्किन को पेनिट्रेट करने की। स्किन के अंदर क्या है, बोन, तो वो उसकी सिकाई कर देता है। तो जो गम्स में स्वेलिंग आ रही है वो कम हो जाएगी, जो पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा, जो ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो जाएगा। अगर आप ये 3 चीज अच्छे से फॉलो करते हैं तो आई एम टेलिंग यू कि आप इसे घर पर ही ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जेल और आता है जिसे मैं अभी मेंशन कर दूंगी, उसे क्योरनेक्स जेल कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हल्दी का जो पेड़ होता है कर्कुरम, वो उससे बनता है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट पर्सनली आई फील इट्स वन ऑफ द बेस्ट जेल अवेलेबल इन द मार्केट एंड आई एडवाइज टू ऑल माई डॉक्टर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी कि इसका यूज करें। इससे पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि पेशेंट इसे बहुत बार यूज कर सकता है। तो इससे हीलिंग जल्दी होगी, जो इन्फ्लेम्ड गम्स हैं, जो स्वॉलन गम्स हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ब्लीडिंग कम हो जाएगी, पेन नहीं होगा। सो 2 times brushing, flossing, warm side rinses and Curenex gel application is the key to control your pyorrhea. Thank you.